आज आपको आपका न्यूज चैनल अपराध पे नजर पुनः इतिहास के पन्नों की तरफ ले जा रहा है, जहां भारतीय इतिहास की कई ऐसी गाथाएं हैं जिन्हें आज तक अधिकतर लोग ना तो जानते हैं और ना ही अधिकतर लोगों द्वारा आज तक इन्हें सुना गया है। हमारा प्रयास रहता है कि ऐसी गाथाओं को हम आप तक पहुंचाएं। आज हम बात करते हैं मुगल सेना की नाक काटने वाली वीर रानी कर्णावती की। बात है 29 मई 1658 की, जब समूगढ़ में मुगल बादशाह औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह की हार हुई थी और औरंगजेब ने खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया और दारा शिकोह की हत्या करवा दी गई। दारा शिकोह की हत्या के बाद दारा शिकोह के 2 बेटियों व 1 बेटे को तो औरंगजेब द्वारा जिंदा छोड़ दिया गया, परंतु दारा शिकोह के सबसे बड़े बेटे शहजादे सुलेमान शिकोह, जो कि दारा शिकोह की सत्ता का वारिस था, औरंगजेब की पकड़ से बचने के लिए पहाड़ों में जा भागा। मुक्तब अल लुबाब नाम का मुगल इतिहास के दस्तावेज में इस घटना का जिक्र आता है। उत्तर भारत में, जिसे आज हम उत्तराखंड कहते हैं, वहां 2 राज्य हुआ करते थे, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल राज्य में उस वक्त राजा पृथ्वीपति शाह का राज हुआ करता था। दारा शिकोह का बड़ा पुत्र शहजादा सुलेमान शिकोह औरंगजेब से बचकर गढ़वाल में जा छिपा और गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह की शरण में पहुंचा। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो औरंगजेब ने राजा पृथ्वीपति शाह को संदेश भिजवाया कि वह शहजादे सुलेमान शिकोह को मुगल दरबार को सुपुर्द कर दें, जिसके जवाब में गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह ने लिखा कि औरंगजेब, तुम सुन लो, 4 हिंदुस्तान के बराबर सेनाएं भी आ जाए, पहाड़ों में इतने पत्थर है कि सिर्फ उन्हीं के सहारे सेनाओं को घुटने पर लाया जा सकता है। इसके बाद औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह को पकड़ने का जिम्मा आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को सौंपा, जिसके बाद राजा जय सिंह ने राजा पृथ्वीपति शाह के पास कई खत भेजे, उन्हें धन दौलत का लालच दिया, परंतु गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह नहीं माने। हर तरफ से नाकाम होने के बाद राजा जयसिंह ने गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह को संदेश भिजवाया कि अब आखिरी रास्ता यही है कि मुगल सेना पहाड़ों पर चढ़ाई कर दे। इस संदेश के जवाब में राजा पृथ्वीपति शाह ने जवाब दिया कि औरंगजेब को बता देना कि जो नाक काट सकते हैं वो सर भी काट सकते हैं। अब आप पूछोगे कि नाक काटने की बात कहां से आई, तो हम आपको बताते हैं कि 1622 में गढ़वाल के राजा महीपति शाह बने, जिन्हें गर्भभंजन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि महीपति शाह जंग के मैदान में दुश्मनों के गर्भ को चूर चूर कर देते थे। राजा महीपति शाह के राज में गढ़वाल ने 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया। गढ़वाल के राजा महीपति शाह की रानी का नाम कर्णावती था और उनके पुत्र का नाम पृथ्वीपति शाह था। ये वही पृथ्वीपति शाह थे जिन्होंने अपनी शरण में आए शहजादा सुलेमान शिकोह को बचाने के चलते औरंगजेब को चुनौती दी थी। पृथ्वीपति शाह जब 7 साल के थे तब उनके पिता महीपति शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पृथ्वीपति शाह का गढ़वाल के राजा के तौर पर राज्याभिषेक हुआ। परंतु राज्य का कार्यभार पृथ्वीपति शाह की माता राजमाता कर्णावती ने संभाला, क्योंकि पृथ्वीपति शाह की उम्र कम थी। उस समय गढ़वाल पर मुगलों की नजर थी, जिसको कब्जाने के चलते मुगल सेना ने पहाड़ों की ओर कूच किया, जिसके चलते 30,000 मुगल फौज गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर चढ़ाई के लिए पहुंची। इस मुगल सेना का नेतृत्व कमांडर नजापत खां कर रहा था, जिसने गढ़वाल की सीमा पर डेरा डाल दिया और गढ़वाल की राजमाता कर्णावती को संदेश भिजवाया कि वह मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार करे और बतौर नजराना मुगल सल्तनत को 10 लाख रुपए दे, नहीं तो हमले के लिए तैयार रहे। महारानी कर्णावती ने मुगल फौज के आगे झुकने से मना कर दिया। इसके बाद मुगल सेना द्वारा श्रीनगर पर चढ़ाई का प्रयास किया गया। गढ़वाल सेना की रणनीति के चलते पीछे हटते हुए मुगल सेना को पहाड़ में काफी अंदर तक ले आई। इसके बाद गढ़वाल की सेना द्वारा मुगलों की फौज के पीछे हटने के रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे मुगल सेना में हड़बड़ी मच गई, क्योंकि दुर्गम पहाड़ों पर आगे बढ़ना मुश्किल था व पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मुगल सेना की रसद भी खत्म होने लगी थी। मजबूरी में कमांडर नजापत खां ने महारानी कर्णावती को शांति प्रस्ताव भेजा, जिसके जवाब में महारानी कर्णावती ने लिखा कि अब काफी देर हो चुकी है। इसके बाद महारानी कर्णावती ने एक और संदेश कमांडर नजापत खां को भेजा, जिसमें लिखा था कि मुगल सैनिक जिंदा वापस लौट सकते हैं। इसके लिए मुगल सैनिकों को अपनी नाक काट कर देनी होगी। इसके लिए मुगल सेना तैयार भी हो गई, मरती क्या ना करती। महारानी कर्णावती की शर्त पर मुगल कमांडर नजापत खां
को अपनी नाक भी काटनी पड़ी और मुगल सेना ने अपने हथियार गढ़वाल की महारानी कर्णावती के सामने डाल दिए। इस समय मुगल बादशाह शाहजहां थे। इस हार से शर्मसार हुए कमांडर नजापत खां ने वापस पहुंचने से पहले जहर खाकर अपनी जान दे दी और मुगल बादशाह इस हार से इतने अपमानित हुए कि उन्होंने दोबारा गढ़वाल पर हमला करने का विचार नहीं किया। अपराध पे न्यूज चैनल की प्रस्तुति। इतिहास के पन्नों से उप संपादक शिवपूजन पटेल।